चलिए, आज का एरर डिटेक्शन का क्लास फर्स्ट है और इसी क्लास फर्स्ट में हम लोग कुछ पॉइंट्स लेने वाले हैं जिसको हम लोग पूरे कॉन्सेप्ट मेथड से हम लोग उसको डील करने की कोशिश करेंगे, जिसमें एक प्रकार का भी कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। तो पहला हम लोगों का जो एरर डिटेक्शन है, एरर डिटेक्शन ये बेसिकली सीबीएसई के जो क्लास 10th के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए वीडियोस मतलब जो क्लासेस हैं ये प्रिपेयर की जा रही हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना रहता है, ध्यान रखिएगा, जब भी आपको इनकरेक्ट और करेक्ट आपको पहचानना रहता है तो आपको एक बात याद रखनी चाहिए कि यह जो पूरा का पूरा लाइन्स दिए गए, ढेर सारे लाइन्स हैं, ये सब एक स्टोरी ही रहता है। इसलिए आपको यदि इसमें एरर पहचानना है तो सबसे पहले इस बात को समझिए कि ये कहने की कोशिश क्या कर रहा है उस पूरे पैराग्राफ को। जब तक आप उस पैराग्राफ को नहीं समझिएगा, उसके डिटेल्स को एनालिसिस नहीं कीजिएगा, तब तक आप उसमें इनकरेक्ट और करेक्ट नहीं पहचान पाइएगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसमें पॉइंट कहा क्या जा रहा है। कहा गया है कि यूनिटी, अब जानते ही हैं, यूनिटी हेल्प्ड अस इन एंजॉयिंग एवरी मोमेंट्स ऑफ लाइफ। A united family are always powerful. The story of farmer and her quarreling sons are well known to everyone. अब कुछ बातें आपको समझ में आई होंगी और कुछ बातें आप जब इसको दोबारा पढ़िएगा तब समझ में आएगा। कह रहा है कि यूनिटी हेल्प्ड अस इन एंजॉयिंग एवरी मोमेंट्स ऑफ लाइफ, यानी आप में यदि यूनिटी है दो फ्रेंड्स के बीच, मेंबर्स ऑफ द फैमिली के बीच, या हम लोग कह सकते हैं पीपल के बीच, यदि यूनिटी है, ध्यान रखिएगा, तो उससे क्या होता है कि आप लाइफ के जो मोमेंट है ना, ओके, जो पल होते हैं उसको आप अच्छे तरीके से एंजॉय कर सकते हैं। अ यूनाइटेड फैमिली, अब इसमें यूनिटी को शो करने के लिए एक एग्जाम्पल लिया गया है यूनाइटेड फैमिली का, ओके। तो अ यूनाइटेड फैमिली आर ऑलवेज पावरफुल, और यहाँ कहा गया है कि कोई यूनाइटेड फैमिली जो होता है ना वो बहुत पावरफुल रहता है। अब कुछ फैमिली होते हैं जिसमें डाइवर्जन आ जाते हैं या सेपरेशन आ जाता है, तो उनको पावरफुल नहीं कहा जा सकता है कंपेरिजन टू यूनाइटेड फैमिली। द स्टोरी ऑफ फार्मर एंड हर क्वारलिंग सन्स, अब एक कहानी ज़्यादा प्रचलित होती है किसान और उनके बेटों के बीच। एक किसान होता है जिसके 4 बेटे मतलब सन्स रहते हैं, जो और उनके सारे बेटे आपस में हमेशा क्या करते रहते हैं, झगड़ा करते हैं। यह कहानी अक्सर हर किसी ने सुना है। क्वारलिंग सन्स आर वेल नोन टू एवरीवन, कहने का मतलब किसान और उसके बेटों के बीच की जो कहानी है वेल नोन टू एवरीवन, ये हर किसी को जाना पहचाना है, यानी कि हर किसी ने सुना है। ये था आपका इस पैराग्राफ का मीनिंग। अब समझते हैं गलती कहाँ है। यूनिटी हेल्प्ड अस इन एंजॉयिंग एवरी मोमेंट्स ऑफ लाइफ, यहाँ से लेकर ध्यान रखिएगा यहाँ तक फुल स्टॉप तक यदि आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा एक मोरल कहा जा रहा है। कहने का मतलब एक नैतिक बात कही जा रही है, कोई भी ऐसी बात जो कि ऑलवेज ट्रुथ है, जो हमेशा सच है। और एक बात ध्यान रखिएगा, कोई भी ऐसी बात जो ऑलवेज ट्रुथ या कह सकते हैं यूनिवर्सली, ओके, यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल, कोई भी ऐसी बात जो हमेशा सच हो या जिसको पूरी दुनिया में कहीं पर भी उसे एक्सेप्ट किया जा सकता है, चाहे वो पास्ट का टाइम हो, प्रेजेंट टाइम हो और फ्यूचर का टाइम हो। ये ध्यान रखेगा। टाइम फ्रेम में भी यदि बात करें, पास्ट, प्रेजेंट या कह सकते हैं फ्यूचर, कोई भी बात होगा तो इन सारी बातों को लेकर आप हमेशा ध्यान रखिएगा, आप जो हैं हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या होता है, या तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म नहीं तो वर्ब का फिफ्थ फॉर्म। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लूरल के साथ आता है, जबकि वर्ब का फिफ्थ फॉर्म किसके साथ आता है, सिंगुलर के साथ आता है। अब गौर कीजिएगा, इसमें बात ध्यान रखिएगा, यूनिटी जो है यह सेंटेंस का सब्जेक्ट है जो कि सिंगुलर है, क्योंकि यूनिटी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, मतलब उसे सिर्फ आप फील कर सकते हैं, काउंट तो कीजिएगा नहीं क्योंकि वो 1-2 होने वाला है, वो अनकाउंटेबल है, यानी वो सिंगुलर। और सिंगुलर के साथ ध्यान रखिएगा हम लोग वर्ब का फिफ्थ फॉर्म लगाते हैं। वर्ब का फिफ्थ फॉर्म ये भी थोड़ा जानने वाला बात है, एक तरफ वर्ब का फर्स्ट और एक तरफ वर्ब का फिफ्थ फॉर्म। जैसे फर्स्ट फॉर्म गो तो फिफ्थ फॉर्म गोज, यदि फर्स्ट फॉर्म कम तो फिफ्थ फॉर्म कम्स, फर्स्ट फॉर्म प्ले तो फिफ्थ फॉर्म प्लेज हो जाता है। तो यहाँ जो एस वाला वर्ब होता है वो सिंगुलर होता है और बिना एस वाला क्या रहता है, प्लूरल। ये वर्ब में होता है, ध्यान रखेगा। और नाउन में उलट है,
नाउन में एस लगने के बाद प्लुरल होता है, जैसे काव का प्लुरल काउस, डॉग का प्लुरल डॉग्स हो जाएगा, मार्कर का प्लुरल मार्कर्स। लेकिन वर्ब में एस लगने के बाद सिंगुलर होता है, गो का गोज सिंगुलर, कम का कम्स सिंगुलर, प्ले का प्लेस सिंगुलर होता है। तो यूनिटी सिंगुलर है, तो ध्यान रखिएगा, बात पता चल गया कि यह जो बात कहा जा रहा है कि यूनिटी हेल्प्ड अस इन एंजॉयिंग एवरी मोमेंट्स ऑफ लाइफ, यह बात तो आपका ऑलवेज ट्रूथ में है, हमेशा ये बात सच है। तो सिंपल प्रेजेंट लगाइए वर्ब का पहला नहीं तो वर्ब का पांचवा फॉर्म। और यूनिटी सिंगुलर है तो हमें यहाँ पर हेल्प्ड का कट करना है और इसके जगह लाना है वर्ब का पांचवा फॉर्म। और हेल्प का पांचवा फॉर्म क्या होता है? हेल्प्स। तो सबसे पहली बात इनकरेक्ट में लिखिएगा हेल्प्ड, क्योंकि ये गलत लिखा हुआ था, और करेक्ट में लिखिएगा हेल्प्स। तो सेंटेंस आपका पूरा बनता है यूनिटी हेल्प्स अस इन एंजॉयिंग एवरी मोमेंट्स ऑफ लाइफ। तो यहाँ जो आपका लाइन समाप्त टूटा था उसका एरर हमने पहचान लिया। अब यहाँ देखिएगा तो गौर कीजिएगा, समझने वाली बात यहाँ ध्यान रखिएगा, ईच है एवरी है, ये दो शब्द हैं, ईच एवरी। इसके बाद जब भी कोई भी नाउन आएगा, ये सारी बातें नोट कीजिएगा, ईच और एवरी के बाद जब भी कोई नाउन लिखे तो ये हमेशा सिंगुलर में आना चाहिए। ईच एवरी के बाद कोई भी यदि नाउन आएगा, चाहे वो काउंटेबल हो या अनकाउंटेबल हो, वो हमेशा क्या आएगा? सिंगुलर में आता है। यहाँ गौर कीजिएगा तो एवरी के बाद लिख दिया है मोमेंट्स, यहाँ तक तो इसमें सही था। इस सेंटेंस में आके इसको टूट कर यहाँ लिखना था इसको एवरी मोमेंट, क्योंकि ईच और एवरी के बाद नाउन क्या होता है? सिंगुलर। लेकिन यहाँ क्या लिख दिया गया? मोमेंट्स। तो यहाँ गलत है, तो यहाँ पर इनकरेक्ट में हो जाएगा मोमेंट्स और करेक्ट में होगा मोमेंट। ध्यान रखिएगा, ये सारी बातें नोट करने वाली हैं। पूरा स्टेटमेंट फिर से पढ़ते हैं, जितना आप पढ़ सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप बेहतर बनिएगा। क्योंकि यह एरर डिटेक्शन हम लोग तभी बना सकते हैं जब आपको ग्रामर की कंप्लीट जानकारी रहती है, या जितना आपको सिलेबस करवाया गया वो सिलेबस आपने कंप्लीट किया हुआ है। और यदि कंप्लीट नहीं हुआ है तो प्रैक्टिस कर करके आदत लगा लीजिए, वो ठीक रहेगा, बेहतर यही रहेगा। यूनिटी हेल्प्स अस इन एंजॉयिंग एवरी मोमेंट्स ऑफ लाइफ, बिल्कुल सही। अ यूनाइटेड फैमिली, कोई परिवार जो यूनाइटेड रहता है, आर ऑलवेज पावरफुल। यहाँ तक फुल स्टॉप है। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा समझते हैं। अ यूनाइटेड फैमिली में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ जो आपका टूटा हुआ लाइन है इसका एरर हमने पहचान लिया है। अब गौर कीजिएगा तो यहाँ लिखा हुआ है आर, आर तो वर्ब है, और आर किसी ना किसी देख के तो आर आयन होगा। तो इस सेंटेंस का सब्जेक्ट कौन है? यहाँ सब्जेक्ट है अ यूनाइटेड फैमिली। अब आप सोचिए, यहाँ पर फैमिली तो एक है कि ए यूनाइटेड, लेकिन फिर वर्ब आर कैसे आ गया? जब फैमिली एक है यानी सिंगुलर है, तो वर्ब भी क्या होना चाहिए था? सिंगुलर। यानी यहाँ आर कट के क्या होगा? इज। तो यहाँ आर इनकरेक्ट है और इज क्या होगा? करेक्ट। पूरा सेंटेंस पढ़िए, अ यूनाइटेड फैमिली इज ऑलवेज पावरफुल, नॉट आर ऑलवेज पावरफुल। इज ऑलवेज पावरफुल हो गया। अब यहाँ आते हैं द स्टोरी ऑफ, यहाँ जो टूटा हुआ लाइन है इसका ये पूरा सही हो जाएगा, क्योंकि हर सेंटेंस में एक ही एरर आने हैं, वो हमारा हो चुका है पूरा, यानी कि आगे का सारा बात सही है। द स्टोरी ऑफ फार्मर एंड हर क्वारलिंग सन्स। अब एक गौर कीजिएगा, स्टोरी किसकी है? फार्मर की और उसके बेटों की। फार्मर की और उसके बेटों की। आपको पता होना चाहिए फार्मर के लिए हम लोग लगाएंगे हिज। ये हर कहाँ से आ गया? फार्मर के लिए क्या आएगा? हिज ना आएगा। हर जो रहता है वह लड़की के लिए आता है या फीमेल के लिए आता है, लेकिन फार्मर तो यहाँ मेल की बात हो रही है। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर हर कट जाएगा, इसकी जगह क्या आएगा? हिज। हर और इसकी जगह पे क्या आएगा? ही जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा, क्योंकि कहानी जो है वह उस किसान जो कि मेल है और उसके बेटों की है। यानी यहाँ पर फार्मर पीपल है, मतलब कह सकते हैं मेल है, जिसके लिए यहाँ पर क्या आएगा? हिज आएगा। इस बात को याद रखिएगा, हिज का इस्तेमाल हम लोग करते हैं मेल के लिए और हर का इस्तेमाल करते हैं फीमेल के लिए। यहाँ बात हो रही थी मेल की, तो यहाँ हर गलत है, क्या होगा? हिज। पूरा आप फिर से पढ़ते हैं फुल स्टॉप बात। द स्टोरी ऑफ फार्मर एंड हिज क्वारलिंग सन्स। तो हिज क्वारलिंग सन्स तक कंप्लीट ठीक हो गया है, क्योंकि इस टूटे हुए लाइन का हमने एरर तो पहचान लिया। अब यहाँ गौर कीजिएगा, आर वेल नोन टू एवरीवन। दिक्कत है यहाँ पर आर होना सही है कि नहीं है। इसके लिए आपको क्या करना होगा? आपको पूरा स्टेटमेंट पढ़ना होगा।
द स्टोरी ऑफ फार्मर एंड हिज क्वारलिंग सन्स आर। अब आर यदि यहाँ वर्ब है तो इस वर्ब का कहीं ना कहीं सब्जेक्ट होगा, और सब्जेक्ट जो होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक के बीच में होगा, क्योंकि अभी यहाँ तो गौर कीजिएगा, द स्टोरी ऑफ फार्मर एंड हिज क्वारलिंग सन्स, यहाँ तक तो कोई वर्ब आया ही नहीं है। और यदि वर्ब नहीं आया है और वर्ब यहाँ आया है आर, मतलब वो सब का सब सब्जेक्ट बनेगा, या फिर कहें उसी में कोई एक होगा जो उस सेंटेंस का सब्जेक्ट बनने वाला है। उसको खोज लेते हैं। सिंपल सा लॉजिक आप लोगों को बताया जा चुका है कि यहाँ जो ऑफ है इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच प्रीपोजिशन होता है, ऑफ प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन के बाद मैंने यह भी सिखाया हुआ है कि ऑब्जेक्ट होता है। प्रीपोजिशन के बाद क्या होता है? ऑब्जेक्ट। अब जब प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आता है तो यहाँ जो पूरा बात लिखा हुआ है फार्मर एंड हिज क्वारलिंग सन्स, ये पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ तक ऑब्जेक्ट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ऑब्जेक्ट। और आपको पता होना चाहिए कि ऑब्जेक्ट को देखकर वर्ब नहीं लगता है, वर्ब लगता है सब्जेक्ट को देखकर। तो सब्जेक्ट को तलाश कीजिए। अभी बचा क्या चीज? ऑफ के बाद तो सब का सब ऑब्जेक्ट, यानी बचा स्टोरी। तो स्टोरी सब्जेक्ट है जो कि सिंगुलर है। स्टोरी सब्जेक्ट बन रहा है और सब्जेक्ट में सिंगुलर या प्लूरल? तो सिंगुलर है। और स्टोरी जब सब्जेक्ट बन रहा है और वह सिंगुलर है तो वर्ब क्या लगाएंगे? सिंगुलर। तो यहाँ आर कट के क्या होगा? इज। यहाँ आर और यहाँ क्या हो गया? इज हो गया। बात समझे? इसको नोट कीजिए।